नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी आमदन का सबसे ज़्यादा और सबसे कम हिस्सा किस चीज़ पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान की दायरा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट 18 साल के अरसे पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम सबसे ज़्यादा पैसे खाने पीने पर खर्च करते हैं, जिसका जो रेशियो है वो बनता है 36.1%। उसके बाद आती है आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जिसमें फ्यूल है, घर का किराया है, बिल, बिजली, तो इस पर पाकिस्तानी 26.8% खर्च करते हैं। पाकिस्तानी अवाम 7.2% जो है तकरीबन वो खर्च करते हैं अपने कपड़ों और जूतों पर, जबकि सेहत में पाकिस्तानियों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। 3.2% पाकिस्तानी अवाम अपनी सेहत पर खर्च करते हैं, यानी अस्पतालों का मुंह पाकिस्तानी कभी कभी देखते हैं। ये तो हो गया हमारी पाकिस्तानी अवाम का हाल। अब हम हुकूमत की तरफ आ जाते हैं। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, आई हैं, गई हैं, और उन्होंने क्या क्या बनाए हैं अस्पतालों की सूरत में शाहकार, ये भी आपके सामने ही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप हैरान हो जाएंगे ये सोच के कि हर 963 पाकिस्तानी के लिए इस मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, और बेड 1608 पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक सरकारी बेड मौजूद होता है। तो यानी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस रिपोर्ट से कि पाकिस्तान की 20,77,74,580 अफराद पर मुश्तमिल ये कौम, ये अवाम, इसके खाते में सेहत नाम की चीज़ की क्या इज्जत है, क्या प्रायोरिटी है, कितनी अहमियत है, ये आपको इस रिपोर्ट के बाद पता चली जाएगी। हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो अपनी इनकम का ज़्यादा और कम खर्च वाकई ऐसी चीज़ों पर करते हैं या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। तो मेरे पीछे आप ये मंजर देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शादियों का एक अपना स्वैग होता है, एक अपना रिवाज है, और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। जिनके यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, यानी जिन्होंने शादियाँ बेटी या बेटा बेआना है, उनको खाने की फिक्र है कि शादी हॉल में या वेन्यू में जो है वो खाना किस किस्म का सर्व होना चाहिए, खाने की डिशेस कौन कौन सी होनी चाहिए, और जिन्होंने जाना है शादियों में उनको कपड़ों की फिक्र है। ये पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, उरूसी मलबूसात की मार्केट है। यहाँ पे ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ दस्तियाब है। और अगर आपको शॉपिंग करते हुए भूख लगी तो समोसे भी पकड़ लें, क्योंकि पाकिस्तानी, आपको बता दिए मैंने, 36.8% सिर्फ खाने पीने पर खर्च करते हैं और फिर ऐसे बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सबसे कम सेहत पे खर्च करते हैं, और उसका आपको सबूत मैं ऐसे दिखा रही हूँ। देखें, ऐसे भी दिखा रही हूँ। देखें, कोरोना आया है, गया है, टेंशन ही नहीं है। सेकंड वेव में दुनिया लपेट में आ गई है, हम लोगों ने मास्क तक नहीं पहने, क्योंकि सेहत हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। बीमार होंगे, सर दर्द होगा, पैराडोल खा लेंगे, गला ख़राब है, खुद से एमॉक्सल ले लें जनाब, या कोई एंटीबायोटिक खा लें, और फिर कोर्स पूरा नहीं करना, 2 दिन में ठीक हो जाना है, उसके बाद कहना जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, या टोट के घरेलू इस्तेमाल कर देते हैं। मुझे बताएं, आप अपनी आमदन का सबसे ज़्यादा हिस्सा या सबसे कम हिस्सा, 2 क्वेश्चंस हैं, किस चीज़ पे खर्च करते हैं? सबसे ज़्यादा हिस्सा तो घर के खर्च पे खर्च होता है। घर की ग्रॉसरी वगैरह, उस पर ख़ास तौर पर बिजली के बिल्स वगैरह काफ़ी अमाउंट वो ले जाते हैं। तो हेल्थ पे तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम, आप कहते हैं कि 100% में से 10% हेल्थ पे शायद खर्च होता हो। क्या वजह है? बीमार नहीं होते, इम्यूनिटी बड़ी ज़्यादा है, या फिर सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज है आपके घर में? फर्स्ट तो सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज है, वैक्सीनेशन करनी, टाइम से मेडिसिन वगैरह ले लेना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये है कि जैसे अब फ्लू वगैरह हो गया, पता है कि फ़्लू अब ज़्यादा आगे ना चला, तो मेडिसिन ले लेना टाइम से। तो ये चीज़ें हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बड़े महंगे बनते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, 6 से 7 साल लग जाते हैं, हाउस जॉब, फिर पैसे माँ बाप के अलग जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात हुकूमत को पता चल जाए, ये दुनिया को, कि हम सब डॉक्टर्स भी हैं अपने लेवल पे, तो क्या ही बात है, मतलब हम सब लेवल पे डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें पता है कि फ़्लू के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। अब बुखार है तो बुखार के लिए नॉर्मली हमें पता है पैनाडोल चाहिए। तो अगर इससे वर्स्ट तो नेशनल दवाई है ना हमारी। एक नॉर्मल मैं आपको प्रिकॉशन अपनी बता रहा हूँ, अगर इससे वर्स्ट केस हो तो फिर तो हम डॉक्टर से ही, अपने कंसल्टेंट से हम प्रॉपर जो है वो जाते। आप नहीं समझते कि हमें दवाइयों के फॉर्मूलाज नहीं पता होते? हमें तो जो यूज़ हो रही है कोई मेडिसिन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कंपोनेंट्स क्या हैं, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ वो दिख रही है एक प्रोडक्ट फाइनल। जब बिगड़ जाता है फिर हम अस्पतालों में जाते हैं और रोते हैं, चीखते हैं। यहाँ तक केसेस सामने आए हैं कि लोगों को लंप होते हैं, छोटे सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो इतनी लापरवाही करते हैं कि वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो आप नहीं समझते तो गलत है सरासर। लेकिन जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर 4 to 6 मंथ बाद अपनी जो है वो ओवरऑल रिपोर्ट्स वगैरह करवाता हूँ, और मुझे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ, मुझे साल्ट्स का पता है
कि पेन के लिए कौन सा साल्ट, डिक्लोफेनिक सोडियम है, स्टमी के लिए कौन सा है, ओमेप्राजोल है। मुझे पता, जिस चीज़ का ना पता हो, आजकल इंटरनेट जो वो आपका एक टीचर है, यूट्यूब आपका टीचर, आप उससे काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। इससे पहले कि आप जैसे हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, इमरजेंसी में फर्स्ट एड रूम में जाएं, तो वहाँ पे सारे हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स हैं, ठीक है। उनके पास चले जाएं, वो आपको बस एक रिलीफ का, अगर आपको पेन है तो पेन के लिए आपको ना फर्स्ट डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन लगा देंगे, आपको आराम आए या ना आए और आप जाएं। थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी आमदन का, या घर में अब्बा अपनी आमदन का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ पे खर्च करते हैं और सबसे कम हिस्सा किस चीज़ पे खर्च किया जाता है? सबसे ज़्यादा स्टडीज़ पे खर्च किया जाता है। स्टडीज़ पे खर्च किया जाता और सबसे कम? है। सबसे कम शॉपिंग पे कह लो। शॉपिंग में। अभी हम शॉपिंग करने आई हुई हैं। फिर भी कम खर्च करते हैं। ये बताएं। अच्छा, शादी है। देखा, शादियों की तो बात हो रही थी। अस्पताल या डॉक्टर की तरफ आप कितनी बार चली जाती हैं? जब बीमार होती हैं ओकेजनली तब जाती हैं, या हर 6 महीने बाद जाती हैं? जब बीमार होते हैं तब। अच्छा, कभी होता है कि बीमार हुई हैं तो पहले सेल्फ मेडिकेशन कर ली? नो नो नो। कभी नहीं होता? आप भी ऐसे करती हैं? ऐसे करती हैं? यस। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोरोना में भी देखे मास्क नहीं पहनते लोग। पहनना हुआ भी गिर गया। गिर गया, चले मैं कहती हूँ तो मास्क गिर गया, मिल जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके घर में सबसे ज़्यादा जो आमदन का हिस्सा है वो किस चीज़ पे खर्च होता है? कुछ पता है? घर के खर्चे में, घर के खर्चे, खाने पीने की? खाने पीने में। खाने पीने में, बिल, हाँ बिजली? हाँ और जी। सबसे कम हिस्सा? कम हिस्सा कौन सा बताएं, कोई है ही नहीं। सबसे कम पैसे किस पे खर्च होते हैं? किसी में नहीं होते, सब में खर्चा ही होता है। सब में होता है। हाँ जी। तालीम पे, सेहत पे? हाँ जी, सब में। सब पे होता है। सबसे तो मेडिसिन, जो बीमार है घरों में, शुगर नहीं, वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन के पैसे बढ़े हुए हैं, तो ये बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अच्छा, आप अस्पताल बीमार होती हैं तब जाती हैं डॉक्टर के पास? आपके घर में रिवाज है, या फिर हर 4 महीने बाद आप लोग एक चेकअप करवाते हैं सारे? नहीं, जब पैसे होते चेकअप करा लेते, जब नहीं होते तो नहीं जाते। अगर बीमार है, पैसे नहीं है तो कुछ भी खा लिया, पैराडोल वगैरह कुछ भी? हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸ ਸ਼ੈ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, 12,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 8-9,000 ਰੁਪਇਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4,000, 5,000, 6,000, ਬਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अगर बीमार होते हैं या घर वाले बीमार होते हैं तो प्रेफरेंस क्या होती है, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल? तो प्राइवेट तो जा ही नहीं सकते हम लोग, जितने महंगे मेडिसिन हो गई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट में आपको प्रोटोकॉल या बेड या कुछ भी? कुछ भी नहीं, जलालत है। परसों मेरे दोस्त के एक्सीडेंट हुआ है, उसको मैं सर्विस लेके गया हूँ, उसकी टांग का मसला था, तो वहाँ मैं 1 घंटा रोला हूँ, फिर उसको जाके ट्रीटमेंट मिला। मतलब मिला है? वहाँ वो भी रिश्वत लगाओगे तो काम होगा, ऐसे नहीं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बीमार होते हैं तो ओकेजनली जाते हैं, या आप हर 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद एक रेगुलर चेकअप जो है? अल्लाह ना करे, जब कोई मसला होता भी इंसान जाता है। हालांकि मुहसिब दुनिया में तो लोग जो हैं वो सेहत के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। पाकिस्तानी क्यों कॉन्शियस नहीं? खाने के बारे में बता, बहुत कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तेल केड़ा पाना है, हाँ हाँ, देसी घी के पकौड़े, ऐसे ही है। लेकिन ये है तड़का कि पूरी जब का नाश्ता। पूरी तरह इंसान ने बीमार होना है तब ही जाना है, पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको लगता है कि क्या हमारा खाना पीना हमें बीमार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा खर्च भी हम उसी पे करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी आवाम थोड़ी जाहिल टाइप है कि वो जब तक देखेगी नहीं कि किस तरह पकड़े। अब ये इधर एक वो 2 बार सील भी हुआ है, लेकिन आवाम फिर भी उसी के पीछे पड़ी हुई है। जिंगर बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह सब पिज्जा लेके डूब गए, शवारमे, जिंगर बर्गर। अच्छा, मुझे बताएं, बीमार होते हैं, सर में दर्द होती है, गला खराब होता है, या वैसे ही मिग्रेन है, तो क्या प्रेफरेंस होती है? डॉक्टर पे जाएं कि घर में अम्मा से मशवरा करें, पैराडोल खा लें? कोशिश यही होती है कि पहले तो घर में ही कर लें सेल्फ मेडिकेशन। जी, लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़े फिर जाना पड़ भी जाता है। अच्छा, ये सेल्फ मेडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है हमारे यहाँ पे? आप डॉक्टर तो नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर अम्मा डॉक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये
आपके घर में कोई डॉक्टर तो नहीं है? कोई भी नहीं। बड़ी बात है माशाल्लाह, मतलब डॉक्टर नहीं है लेकिन डब्बा जरूर होगा एक दवाइयों वाला, होता है ना? वो है नेशनल साइन है, एक सिग्नेचर साइन है कि डब्बा मेडिसिन वाला। स्पेशली पैनाडोल एक्स्ट्रा तो एट ए टाइम। हो गई पेन किलर खुद ही न्यूबिरल फोर्ट। ये बड़ी जगह बना ली है जनाब हमारी नेशनल दवाइयों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। एक डर भी रहता है ना वो जो कोरोना की वजह से, और ऊपर से अब जो प्रोटोकॉल पहले मिलता था वो नहीं है। जो पहले हम जाते थे कि अब नहीं, अब काफ़ी सच बताऊं पंजाबी का वर्ड है, रूल गए हैं, कोई चक्कर सही है? चस आ गई है, रूल गई, चस बढ़िया है, चस भी नहीं आ रही। मज़ा नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा पैसे किस चीज़ पे खर्च करती हैं? खाने पीने पे, बिजली के बिल वगैरह, या फिर शॉपिंग शॉपिंग पे, या सेहत पे? I think health is important. हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कितना कितना खर्च कर लेती हैं हेल्थ पे, और कैसे खर्च करती हैं? I mean reasonable हो. बीमार होती हैं तो सरकारी अस्पताल जाती हैं, प्राइवेट? No private. प्राइवेट अफोर्ड हो जाता है? Yeah. घर में बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर पे लेके जाते हैं, या खुद भी और बीवी बच्चों, बमा बीवी बच्चे, आप हर 4 महीने बाद एक चेकअप करवाते हैं? नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम बन जाए तो फिर लेके जाते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है जैसे गला खराब है बच्चे का या रेशा हो गया है, तो अम्मा दवाई देती हैं घर में पहले कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं? नहीं, अम्मा के पास होती है मेडिसिन, पता होता है कि ये बुखार के लिए किस चीज़ के लिए, तो अगर तो उससे फ़र्क पड़। अम्मा के पास एक्सपीरियंस है, अम्मा के पास मेडिकल की डिग्री है? नहीं, डिग्री तो नहीं है, लेकिन उनको पता होता है कि ये ऑलरेडी पहले हमने इस्तेमाल किए हैं और नेक्स्ट उसके। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर एक मेडिसिन यूज़ की हो, दोबारा कोई प्रॉब्लम हो जाए वो मेडिसिन, तो इसका तो फिर हम सब डॉक्टर्स हो गए ना, फिर डॉक्टर्स की तो हमारे माशरे में मेरा ख्याल से ज़रूरत नहीं रहती, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा हो तो फिर दोबारा कंसल्ट करते हैं डॉक्टर के साथ, उनसे मेडिसिन वेरीफाई करते हैं, फिर चेकअप के बाद नई मेडिसिन देते हैं। मजे की बात की है, इनका कहने का मतलब ये था कि जब तबीयत बिगड़ जाती है, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारी सेहत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पैनाडोल फ़र्क नहीं डाल रही होती, सिल्फ्लेक्स खाते हैं, सिल्फ्लेक्स फ़र्क नहीं डालती, फिर हम न्यूब्रोल खा लेते हैं, और हम 2-4 चीज़ें, और अगर पट्ठों में दर्द है तो मूवैक्स खा लें, ये खा लें, वो खा लें, सारे इलाज करने के बाद फिर हमें ख्याल आता है कि एक हस्ती एक ऐसी भी है जो थोड़े से पैसे लेते हैं लेकिन उनको कहते हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम अपनी सेहत में अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं, जो हुकूमत ने बजट रखा हुआ है सेहत से मुतालिक, हम उसको अगर देखें और ख़त्ते में बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो हम सेहत के शोबे में बड़े पीछे हैं। तो ये बात जो है मुझे तो हैरान नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो भी सेहत को सेकेंडरी या शायद इससे भी पीछे चले जाएँ, 10वें नंबर पे सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि हम जब बीमार होते हैं, यानी आप जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं? डॉक्टर पे जाते हैं या खुद से पहले कुछ कहवा शहवा पी लिया, कोई ट्राई किया? ज़्यादातर तो डॉक्टर पे ही जाते हैं दवाई लेने के लिए। जाते हैं डॉक्टर पे? सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट जी। और अगर कोई घर में बीमार हो गया, कोई डब्बा रखा हुआ है कोई एक नेशनल सिंबल के तौर पे कि जनाब मेडिसिन वाला? डिस्प्लिन रखी हुई है और इसके अलावा कोई नहीं। डिस्प्लिन रखी हुई है बस। पहले बंदे पे मिले जो कहते हैं हम डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाते हैं। मुझे बताएं कि हम तालीम में भी बड़े पीछे हैं, और शायद यही वजह हो सकती है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, और हम सेहत में इसलिए भी पीछे हो सकते हैं। आप अपनी आमदन का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ पे खर्च करते हैं? ज़्यादातर तो घर के अखराजात पे ही होता है, बकाया तालीम वगैरह में इतना नहीं है, मेडिसिन में इतना नहीं है, ज़्यादा घर के खर्चे पे ही होता है। अच्छा, तालीम और मेडिसिन में इतना क्यों नहीं? क्योंकि हालांकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों। जी, वो सिर्फ महंगाई इतनी तो इसके बारे में नहीं ज़्यादा सोचते। तालीम महंगी है, मेडिसिन महंगी है, हर चीज़ महंगी है, उसके बारे में तो हम सोचते नहीं है। घर के अखराजात पूरे जो तो वो बेहतर है। ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप बीमार होते हैं तो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, सरकारी? सरकारी। सरकारी जाने की वजह क्या है? जो सहूलत मिलती है। क्या होता है? सहूलत मिलती है। सहूलत मिलती है? बेड मिल जाता है? बेड का पता नहीं हम तो। ज़्यादा बीमार हो तो? नहीं। ऑपरेशन वाला मामला हो जाए तो? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, वही नहीं, आप हल्की फुल्की बीमारी में सरकारी अस्पताल जाते हैं? हाँ जी। अगर खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में हुआ होगा, बहुत सख्त बीमार भी हुए होंगे? नहीं हुए? शुक्र अल्लाह का नहीं। क्या टोटका क्या है भाई? कहते हैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी देगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, बीमार होते तो क्या करते हैं? पहले खुद दवाई खाते हैं, ट्राई करते हैं, अम्मा से मशवरा किया, बीवी से किया, कोई मेडिसिन दे दो सर में दर्द है, या फिर डॉक्टर पे जाते हैं डायरेक्ट? नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? हाँ जाते जी, हैं? जाते भी है। जाते भी है? हाँ जी। प्राइवेट जाते हैं, सरकारी जाते हैं? नहीं, प्राइवेट भी जाते हैं, सरकारी भी जाते हैं। महंगे कौन से? प्राइवेट महंगा नहीं है? तो महंगे तो क्या करें, मजबूरी है। सरकारी में कहते हैं कोरोना है। अच्छा।
हाँ तो फिर हम तो वैसे भी है, नहीं है कोरोना की तरह कोरोना तो वैसे भी है, ये कोरोना लेकिन मास्क नहीं पहना हुआ हमने, मास्क पहनता नहीं है, मास्क का जरूरत नहीं पहनता, कोरोना है मास्क नहीं पहनना हमने। अच्छा ये क्या वजह है कोरोना से डर? अच्छा छोड़े कोरोना से, हमारे यहाँ पे तो माशाल्लाह मैंने देखे हैं डायबिटीज के पेशेंट इतनी मिठाई खा रहे होते। ये कोरोना तो हम सुन के आदी हो गए हैं। जैसे हम बिरयानी खाते हैं ना, बिरयानी के आदी हो गए, कोरोना के भी हम आदी हो गए हैं। हमें कोरोना को खुशबू नहीं आता। मैं अल्लाह कर हमें खुशबू आ जाए, ये कोरोना कैसा है, कैसे फील हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, ये कोरोना क्या है, कहाँ से कोरोना है। मुझे बताएं कभी ब्लड प्रेशर की फीलिंग आई है? मुझे कभी भी नहीं, अल्लाह के होते हुए मुझे कभी भी नहीं आई। फिर भी लोगों को होता है ब्लड प्रेशर। मैं अल्लाह की रस्सी को जिंदगी भर, अल्लाह की रस्सी को आपको होगा, लेकिन हर बंदे के बहाने तो बनने हैं ना मौत के। नहीं, अल्लाह सबको मौत से बचे है, ये हमारी ये दुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ करो नहीं बच सकते, वो तो नहीं हर नफ्स ने मौत का सॉरी, जिंदगी मौत की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। आप कह रहे कोरोना नहीं है? कोरोना मैं खुद हैरान हूँ, पूरे पाकिस्तान में मैंने खुद FA किया हुआ है। मेरे क्लास फेलो पंजाबी, पठान, सिंध, बलोची मेरे काफ़ी दोस्त है। अभी तक मुझे किसी दोस्त की इतला नहीं आई कि उसको कोरोना है। इस बात को मेरा फील करें। टेस्ट करवाया उन्होंने? टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो टेस्ट नहीं करे बगैर मैं आपको बताती हूँ, कोरोना वाले जिसको कोरोना होता है ना, उसका रंग जो है ना वो नीला हो जाता है, फिर एकदम से लाल हो जाता है, फिर पीला हो जाता है, तो आपको रंग चेंज होने से पता चलता है। हमारे पठानों का चेहरा माशाल्लाह शुरू से लाल ही है। ये कोरोना लेके वजह थे, ये मैंने आजरा ये मजाक किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करते हैं? सेहत पे खर्च करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को चाहिए या करते हैं? अगर बीमार वगैरह हो जाए इस तरह का, अगर महीने में एक दफा बीमार हो गए तो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वैसे खाना पीना चल रहा है। नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेहत पे पैसे नहीं खर्च करते, ज्यादा बाकी चीजों पे करते हैं। नहीं, बाकी चीज़ों पर भी साथ साथ मेंटेन करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़े सेहत पे हम देखते हैं तो वहाँ पे हम सेहत पे भी खर्च करते हैं। अगर बीमार हो गए ज्यादा, पैराडोल ने असर नहीं डाला, सिंफ्लेक्स खाली नहीं हुआ, तो फिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्यों है? मगरबी ममालिक में तो ऐसा होता है कि अगर ज़रा से भी कोई बीमारी है तो हमारे पास ना, बाय द वे, फैमिली डॉक्टर्स का भी एक ज़माने में कॉन्सेप्ट हुआ करता था। फैमिली डॉक्टर्स होते थे जिनके पास हिस्ट्री होती है। अभी भी किसी एक आधे हल्के में होंगे फैमिली डॉक्टर्स, बाय द वे आई डू हैव, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। किसी भी डॉक्टर के पास हम चल जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसी है। फैमिली डॉक्टर का तो होना लाजमी है, क्योंकि हमारा जो उनसे ऐसा माशरा बन चुका हुआ है कि वहाँ पे डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो उस माशरे के अंदर रहते हुए, टेंशन डिप्रेशन के अंदर रहते हुए, हम सेहत को तवज्जो बहुत कम देने लग पड़े हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके तवज्जो से हम लोग ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस फैल रही है कि हम अपनी सेहत पे तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी, और आप लोग भी मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगी आपकी अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हम भी सड़कों पे ख्वार होके आप लोगों के लिए काम करते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं। मुझे बताएं कि सेहत इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना? और डर लगता है बीमार होने से? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हूँ। नहीं, कोई नहीं चाहेगा आप बीमार हो, या कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी बीमार हो। जी, सेफ्टी ज़रूरी है ना इस चीज़ के लिए। अगर आप अपने आप को केयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक रहेंगे। मुझे बताएं, जब घर पे कोई बीमार होता है तो अगर आप होते तो कोई घर में मेडिसिन का डब्बा है जादुई? यानी कि फर्स्ट एड होनी चाहिए, ये नेसेसरी चीज़ है। कट लगने की सूरत में ना कि फर्स्ट एड होनी चाहिए कोई। फर्स्ट एड वगैरह, फर्स्ट एड का मीन मतलब पैराडोल, एक्स्ट्रा ब्रूफिन, उसके अलावा क्या नाम है, डिस्प्रिन वगैरह की गोली होनी चाहिए। अच्छा ये अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मुसलसल सर में दर्द रह रहा है, मुसलसल है, और फिर पैराडोल पे पैराडोल खा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि स्वेयर मिग्रेन है। पता है आपको इस चीज़ का? आई नो वेरी वेल। मैं मेडिकल रैम में हूँ, एज अ सेल मैनेजर हूँ। ये क्यों होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे कम पैसे जो हैं वो लोग सेहत पे खर्च करते हैं? वो सेहत के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर कहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन हमारी जो खुराक है ना वो इतनी लो लेवल की है ना कि तो हमें सेहत पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ऑटोमेटिकली करते हैं, लाहौर ये ज़्यादा ख़ास तौर पे करते हैं अपनी सेहत के लिए, खाने पीने पे। नहीं, सेहत पे, सेहत खाने पीना का नाम नहीं है मेरे भाई, सेहत उसको ठीक करने का नाम है। वो तो है, लेकिन वो क्या नाम है, समझ रहे हैं, वो पहलवानों वाली सेहत, वो वाली सेहत। ये सेहत ये बताएं कि कोई चीज़ इधर जेन्युइन मिलती है लाहौर में खास तौर पे? मतलब अगर जेन्युइन नहीं मिलती, लाहौर छोड़े, कराची छोड़े, पाकिस्तान में जेन्युइन नहीं मिलती, मैं एक बिलफर्ज बात कर रही हूँ, तो फिर तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए टुवर्ड्स खाना, टुवर्ड्स सेहत। आपको तो डॉक्टर पे रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए, आपको जो इनिशियल चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए, फिर भी क्यों नहीं होती? ऐसे ही है। जैसे आपने मास्क नहीं लगाया, हालांकि आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं।
नहीं है, मेरी पॉकेट में है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉकेट में रखने से भी कोरोना नहीं होता, और यकीनन फिर बाकी चीज़ें तो आपके साथ साथ है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन हम एक कोरोना के साथ जिद लगा के बैठ गए हैं कि भाई है ही नहीं। देखा, ये मेडिकल, ये डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो मुझे पीछे से कहते हैं कोरोना कोरोना है ही नहीं है। ये स्पिरिट चाहिए लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ ना बड़ी हमाकत हम लोग ही कर रहे हैं कि स्पिरिट के साथ साथ हम वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं जो कि हमारी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और वो है सेहत। हुकूमत की सेहत पे तवज्जो कितनी है, अवाम सेहत पे कितनी तवज्जो दे रही है, और इसके अलावा बहुत सारे और सवाल हैं जो हम जिस पर जो है वो राय जानेंगे एक्सपर्ट की भी, और बताएंगे आपको कि माहिर सेहत इस बारे में क्या कहते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने जो टॉपिक आज चूज़ किया है गुफ्तगू करने के लिए वो आपके सामने डिस्कस भी हो चुका है। अवामी जो रवैया है वो भी आपके सामने है कि लोग किस तरीके से सेहत को कितना सीरियस लेते हैं और उनका मयार क्या है। इस वक्त इस पर जो एक्सपर्ट राय है उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब, और ये पाकिस्तान मेडिसिन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इनसे जानेंगे कि ये जो अवामी रवैया है टूवर्ड्स हेल्थ, एक तो ये एक एस्पेक्ट है कि हमारी अवाम, जो रिपोर्ट आपको मालूम होगा कि इदारा शुमारियत पाकिस्तान की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि हम 3.2% सिर्फ अपनी मेडिसिन या हेल्थ पर ख़र्च करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जो है वो हमने खाने पीने पे खर्च करते हैं। अब दूसरी तरफ हुकूमती रवैया है वो भी आपके सामने ही है कि हम अपना मेडिसिन पर या हेल्थ पर कितना खर्च करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो ट्रेंड है कि पहले खाना पीना बाद में बीमार हुए तो कुछ और चीज़, ये डेवलपमेंट इसकी कहाँ से हुई, इसके पीछे थिंकिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हेल्थ केयर फिनांसिंग हर सोसाइटी के, हर हुकूमत का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी नेशन का सबसे बड़ा मसला है कि खांसी आ रही है, कुछ आ रही है, हमारी दो चीज़ों की प्रायोरिटी हमारी नहीं है, एक सेहत, एक तालीम। और यही रवैया हुकूमत का भी है। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सब हुकूमतों की किसी की भी सेहत कभी भी तरजीह नहीं रही, ना तरजीह है। और आवाम के लिए, अब देखें, मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था, आपने शुमारियात की बात की, टोटल बजट को एलोकेट को डिवाइड कर लीजिए, एलोकेशन को पॉपुलेशन के ऊपर, ये 2 रुपये बनते हैं। 2 रुपये के अंदर क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा? हेल्थ को हमारे जैसी रियासत के अंदर ये समझना पड़ेगा ऑब्लिगेशन। हमारा रवैया ये है कि स्टेट इसको ट्रेड बना रही है, स्टेट ट्रेड बना रही है, और आवाम के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि मेडिसिन का महंगा हो जाना, वक्त पर ना मिलना, ब्लैक होना, अस्पतालों में जगह ना होना, क्योंकि इसी रिपोर्ट में ही बताया गया है कि 1608 पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है सरकारी अस्पताल में, और जितने सरकारी अस्पताल बने हैं पिछले 15 सालों में, ये आपके सामने भी है, बल्कि 17 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें तो भी आप मीट नहीं कर पाते बाकी दुनिया के साथ। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम हर्डल्स भी हैं टूवर्ड्स हेल्थ, कि एक बंदा अगर अस्पताल जाने का सोचता है या अपने सर दर्द को ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करता है किसी डॉक्टर के साथ, तो वो परेशान हो जाता है कि जनाब मेडिसिन मिलेगी नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, अगर होगा तो उसका रवैया ख़राब होगा, और अगर प्राइवेट जाता हूँ तो फिर ये एक अलग माफिया है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ सेक्टर? जी बिल्कुल इस तरह है कि इसके अंदर एक तंजानिया के अंदर एक स्टडी भी हुई थी, और उसके बाद हमने एक मॉडल भी चलता है, मैं औरतों की बात करता हूँ, वहाँ पर कहते हैं 3 Ds मॉडल, डिसीजन डिले, ट्रांसपोर्टेशन डिले और अवेलेबिलिटी। एक घर में खातून के मसलन बच्चा पैदा होना है तो उसकी पहले सास कहेगी कि आप नहीं जा सकती, हमारा भी तो घरों में होता है, ये होता है, डिसीजन डिले। फिर ट्रांसपोर्टेशन डिले, लेके जाना, वहाँ गई है, वहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ ख़वातीन का मामला नहीं है, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे साथ एसेसिबिलिटी नहीं है, और दूसरी बात इनसफिशेंट है, और उनकी यूटिलिटी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लोगों को अवेलेबल नहीं है और लोग खौफ के मारे वहाँ जाना बेहतर नहीं समझते। एक डर भी है, और उसके ये है कि हमने उसको ना अपग्रेड किया है,
ना हमने इसको तरजीह समझा है, जिस वजह से अवाम के अंदर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन की वजह से भी ये छोड़ जाते हैं लोग। अच्छा, हमने बाकी दुनिया में चूंकि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होगी, हेल्थ कार्ड्स भी इसी सिलसिले में जारी किए गए। फिर हमारे यहाँ पे देखा है कि एक ज़माने में जो है इंश्योरेंस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन अभी हमारे वहाँ पर मौजूदा दौर में ऐसी कोई सूरत मौजूद नहीं है। ना ही हमारे पास इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही हमारे पास सेहत कार्ड का जो मुकम्मल इजरा है वो है, और ना ही हमारे पास एक्सेस है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक्स आवाम की सेहत के मसाइल हल करने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर मेरा तो मैं बताता हूँ, मसलन आप ये सेहत कार्ड दे रहे हैं, सेहत कार्ड का सबसे बड़ा व्हाट इज़ द मोस्ट बैड थिंग अबाउट सेहत कार्ड, सेहत कार्ड आउटडोर को ट्रीट नहीं करता। अब सेहत कार्ड एक सिल्ला वाली या बार वाला के इलाके के अंदर वहाँ सेहत कार्ड उसको दे भी देंगे तो उसको फ़ायदा क्या है? बड़े शहर में आना पड़ेगा। बात यह है कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के अंदर नहीं आता काम, नहीं आता। अब वो कार्ड मैंने खुद देखा है, लोग सेहत कार्ड उठा के फिर रहे हैं और उनको, अब दूसरी बात रेड टेपिज्म देखिए, 2000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। एक मरीज़ आया, मरीज़ तो मरीज़ है, बीमारी भी बीमारी है, दे आर ट्रीटेड लाइक 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट है तो मुझे एट ए टाइम फैसला करना पड़ेगा कि मैंने CT स्कैन करना है, फला करना है। मसला ये है कि जो सरकारी अस्पताल है वो तो पहले ही प्राइवेट है, वो तो गरीब आदमी की, इस वक्त म्यो अस्पताल सरकारी है ना, खुले दिल के साथ जो बंदा जाए उसको इलाज भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ दवाई भी मिल जानी है। सेहत कार्ड का वहाँ पर तो कंसेप्ट ही कोई नहीं, वहाँ तो हर बंदे को हर शय मिल नहीं है जो उनके पास अवेलेबल है। थीसिस मेरा ये है कि आप उसके साथ प्राइवेट अस्पताल चले जाए, आप वो कहेगा कि पहले 10,000 रुपया जमा करा दो, सेहत कार्ड को मैं बाद में एंटरटेन करूँगा। सो ये एक टोटल सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट बता रहा हूँ। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर स्टैटिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत थी। हमारा पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? हमने स्टैटिक वैक्सीनेशन सेंटर ख़त्म कर दिए हैं। मेरे जब हम बच्चे थे हमें पता था कि ये सोडीवाल का स्टैटिक सेंटर है, ये वहाँ का स्टैटिक सेंटर है। हमने स्टैटिक सेंटर ख़त्म कर दिए और मूवेबल सी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज चल रहे हैं, फलां चल रहे हैं। ये तख्त खजारा सिर्फ पाकिस्तान है, एक मुल्क और होगा जिसके अंदर पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान भी जो है और उसके लिए सूरत हाल ये है कि हमारे जो प्लान्स हैं ना, दे आर मेड ऑन टावर्स में प्लान बनेंगे, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। ये तो आपने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हो गई हमारी। अब मैं इसके हल की जानिब आती हूँ। बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट, क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों में किस तरीके से सेहत से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस कि उनकी सेहत पहली प्रायोरिटी है, खाना नहीं है। जो जंक फूड वो बाहर से खा रहे हैं वो उनकी सेहत ख़राब कर रहा है, ना कि मेडिसिन। किस तरीके से गवर्नमेंट को प्लान लेके चलना चाहिए? क्या इसमें हम, मैं, आप, देखने वाले, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, आपने जो बात की है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ 2% पॉपुलेशन। जंक फूड आपकी 80% पॉपुलेशन का मसला ही नहीं है। पॉवर्टी, डिजीज़ और इग्नोरेंस, ये एक ट्रॉयका के अंदर ऑपरेट करते हैं। गुर्बत बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, मरीज़ बढ़ेगा। मसला ये है कि आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ हो गई है ख़त्म, आपकी डिजीज एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूलों के अंदर ग्राउंडें थी, 4 बजे के बाद हम गेम करते थे बच्चे। आज ये है कि 2-2 कोठियों के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा थी, आज 2-2 कोठियों के अंदर स्कूल, कमरों के अंदर स्कूल है, 200 बच्चा। आपने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं समझा, इसलिए ये एक फैब्रिक कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल। और इसी पर ब्रेक, बहुत शुक्रिया आपने प्रोफेसर साहब वक्त दिया और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट जो है ये रेज़ किया। इसी पर मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी और कहना ये चाहूँगी कि ऐसा ही हुआ है, होता ही ऐसा है कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है और बड़े ज़ोर शोर से बह रही है। देखना ये है कि इसकी समत हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हम अपने आने वाले बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और कोरोना के दिनों में मैंने खुद देखा है, आई विटनेस हूँ, हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं कि जैसे ही ऐलान हुआ ईद के दिनों में कि जनाब बाज़ार खुल जाएंगे, तो लोगों का रश ऐसा था कि जैसे इसके बाद उन्होंने शायद ईद देखनी नहीं है। हालाँकि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन, उनको फॉलो करना, सब कुछ हुकूमत ने करवाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे अपने एंड से होनी थी
उसे हमने बड़े अच्छे तरीके से इग्नोर किया, जो कि मुझे लगता है कि हमारी सेकंड वेव का भी एक इशू हो सकता है। लेकिन बहरहाल सेहत आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेशनल दवाई है पैराडोल, इससे निकल के हमें बहुत आगे सोचना है। और सोचना ये है कि हम अपने आने वाली नस्लों को, बच्चों को हेल्थ के नाम पर क्या दे रहे हैं, क्या अवेयरनेस है या फिर नहीं है। पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक्सपर्ट ट्राई आपने जानी है, लोगों की ओपिनियन आपने जानी है। हम बात ये कर रहे हैं कि सेहत पाकिस्तानी अवाम की प्रायोरिटी है या नहीं है और इसमें दुश्वारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में या जब आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर का विज़िट रेगुलर होता है या फिर ठीक है एक दफ़ा चले गए, मेडिसिन लिखवा ली? नहीं, रेगुलर विजिट होता है। रेगुलर होता है। डॉक्टर्स जो दवाई लिख के देते हैं वो कम पैसों में आती है, महंगी होती है? महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। चेक करवाते हैं सरकारी अस्पताल या प्राइवेट? मैं सरकारी में भी चेक करवाता हूँ और प्राइवेट में भी करवाता हूँ, लेकिन मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, नंबर एक बात। और अवेलेबिलिटी का भी इशू है। जब से ये कोरोना वगैरह हुआ है ना, तो बहुत सी मेडिसिन शॉर्ट हैं जो पहले इजीली अवेलेबल थी, अब शॉर्ट हैं और बहुत महंगी हो गई हैं। ज़ाहिर बात है कि वो शॉर्ट हैं तो लोगों ने अपनी तरफ से उस पर प्राइस बढ़ा लिए। चले, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि मेडिसिन महंगी मिलती है। हमारे यहाँ पर जो सेहत है ये तो कोरोना के बाद बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। अभी भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। थोड़ी सी चेंज ज़रूर आई है, लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी आई है, हाथ धोने के हवाले से, पर्सनल हाइजीन के हवाले से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो आई है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अब मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो वेस्ट में हाइजीन के स्टैंडर्ड हैं वो यहाँ पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बीमार होते हैं तो आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, सरकारी जाते हैं? सरकारी जाता हूँ। सरकारी जाते हैं। दवाइयाँ महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं क्या? कुछ अद्वियात वो ऐसी भी होती हैं जो बाहर की लिख के देते हैं, कुछ अद्वियात महंगी होती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कम कीमत वाली अद्वियात होती है, महंगी अद्वियात तो नहीं होती। कोर्स पूरा करते हैं जब डॉक्टर कहता है भी 7 दिन दवाई खानी है या 5 दिन दवाई खानी है, तो वो पूरी मुकम्मल खाते हैं कि जब ठीक हो जाए, बीच में लगता है आपको ठीक हो गए तो फिर ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल, जो मुकम्मल डॉक्टर बताता है उसके मुताबिक ही खाई जाती है, उसके मुताबिक ही खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर पे जब जाते हैं तो डॉक्टर महंगी दवाई लिख के देता है कि सस्ती? जैसी मतलब भाई अच्छी हो, या ये तो डिपेंड करता है भी जैसी दवाई हो। भी महंगी भी होती है, अच्छी महंगी जो होगी वो अच्छी होगी, सस्ती जो होगी वो। ऐसा है दवाई लेने गए, दवाई नहीं मौजूद आगे से, सस्ती भी है फिर भी मौजूद नहीं। ये यहाँ से तो मिल जाती लेकिन अंदर कभी कभी नहीं भी मिलती। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों की कंडीशन कैसी होती है? बस मरीज आते हैं तो उसको पहले तो उसको मतलब मुश्किल से ही होल्ड करने हैं, जल्दी से उसके पास नहीं जाते। मतलब भी कोरोना का वजह है ना, इसलिए कोरोना के बाद लग रहा है कि हमारी जो सेहत की तरफ तवज्जो है वो बढ़ी है कि कम हुई है? कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई हाल ही ना, फ़र्क नहीं है। बीमार हुए हैं? बीमार हुए हैं तो बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि घर में खुद तैयार हो जाते हैं? पहले तो हमने घर पे तैयारी करेंगे और डॉक्टर के पास जाना। तैयारी कैसे करते हैं? कपड़े शपड़े नए पहन लेते हैं? कपड़े रोज़ाना चेंज करेंगे नहाने के साथ, और बिस्तर भी सफाई करेंगे, सब कुछ भी। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं? बस मसला तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर है हुई है अभी कि नहीं? सरकारी अस्पताल तो जीना में तो बाकी वार्ड में सही है, मगर ये कैंसर वार्ड तो है थोड़ा से बेपरवाही है। मरीज है आपका वहाँ गया? हमारी वाइफ का कैंसर है। वाइफ को कैंसर है? ट्रीटमेंट जो है, अच्छा कैसे पता चला कि कैंसर है? क्या पहले कभी कुछ हुआ, तबीयत खराब हुई? वो सीने में कुछ गिल्टी महसूस हुआ, उसके बाद हमने आया डॉक्टर। फौरन डॉक्टर के पास गए थे? और अभी कौन सी स्टेज का कैंसर है? 3 पे। अच्छा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तो उससे इज़ाफ़ा फरमाए। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे जो सेहत है उसके बारे में लोग इतना सीरियस क्यों नहीं होते हैं? अक्सर ही जैसे इन्होंने कहा गिल्टी महसूस होती है। अब ब्रेस्ट कैंसर का महीना पिछला हमने पूरा गुजारा है कैंसर से लड़ाई का, उसमें भी टेलीविजन पर भी एंकर्स और एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि खुदारा अगर आपको गिल्टी महसूस होती है तो आप बजाय उसकी पहले तो सेल्फ इंस्पेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट की जनाब फील हो रही है, कंफर्मेशन के बाद आप डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन हमारे यहाँ पे मेडिसिन खा लेते हैं,
जाली डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, दम दरूद और पता नहीं क्या 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 चीज़ें करते हैं, फिर जाके हमें पता चलता है कि कैंसर तो बिगड़ गया। खुद की मेडिसिन से लेना है, वो खाता है, वो भी सही काम नहीं है। जब से मसला हो जाएगा फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? हाँ बिल्कुल ज़रूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है कि घर पे दवाई खा सकते हैं? नहीं, डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। ज़रूरी है, जाते हैं डॉक्टर के पास। सेहत ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं? सेहत ज़रूरी है। प्राइवेट अस्पताल जाते हैं कि सरकारी? तफीक हो तो प्राइवेट, ना तफीक हो तो प्राइवेट में भी बड़ी कैटेगरी है। प्राइवेट एक जो सही प्राइवेट होता है, जिसका डॉक्टर भी अच्छा होता है। एक प्राइवेट जो गली मोहल्ले का क्लिनिक होता है, जहाँ से आपको पूरी में वो भी मिल रही होती है, पूरी के अंदर क्या कहते हैं, मेडिसिन में भी दे रहे होते हैं, जिसका नाम भी नहीं आपको पता होता। जी हाँ, उधर नहीं जाना चाहिए। सही डॉक्टर्स। हाँ जी। आपको लगता है कि हुकूमत सेहत के बारे में सीरियस है? मसला ये है जनाब कि कोरोना आया, कोरोना के बाद ना दुनिया में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया इंटायरली। अगर आप बैरून मुल्क फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको मालूम होगा, या किसी रिश्तेदार ने ली है, जा रहा है कोई बाहर, तो पता होगा कि SOPs बाकायदा तौर पे फॉलो हो रहे हैं। कोरोना टेस्ट यहाँ पर भी हो रहा है, अक्सर ममालिक के जो जिस तरह भी रिकमेंडेशन है वहाँ जाकर भी होता है। अगर कोरोना मुस्बत निकल आया तो फिर क्वारंटीन करना पड़ता है, अगर नहीं है तो फिर आपको 24 घंटे के स्टे के बाद बाहर जाने दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये, इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि सेहत, हेल्थ कोरोना के बाद उन ममालिक की प्रायोरिटी हो गई है जिन ममालिक की शायद प्रायोरिटी में नहीं थी सेहत। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पोलियो का शिकार है, जिसको अभी भी पोलियो जो है ना उसके वहाँ से उसकी जड़ नहीं ख़त्म हो सकी। डायबिटीज़ के मरीज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ बढ़ रहे हैं। आप जाएंगे दुनिया में टॉप 10 में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मौजूद है डिप्रेशन के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतने इश्यूज़ होने के बाद हमने ये समझा ही नहीं कि अब वो चांस है। हमें लग रहा था कि सेहत हमारी प्रायोरिटी होगी, सेहत हमारी तरजीह है। आवाम के साथ गुफ्तगू करके और ये रिपोर्ट के बाद जो आपसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही शेयर कर ली थी, से मालूम होता है कि हमारी आवाम खाने पीने पे ज़्यादा और अपने इलाज मुआवजे पे कम तवज्जो दे रही है। और सिर्फ आवाम नहीं दे रही है, हुकूमत भी यही कर रही है। क्योंकि जितना लेस प्रायर हमने सेहत को रखा हुआ है, आने वाले वक्तों में खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई कोरोना से बड़ी बीमारी आ गई तो हमें तो शायद अभी मालूम हुआ है कि इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो पाकिस्तानी जो कहते थे पत्थर हजम, लकड़ी खा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कुछ नहीं कहता। कोरोना केसेस बढ़े हैं, और ना सिर्फ कोरोना के बल्कि दीगर बीमारियों के भी। तो खुदारा सेहत के साथ मत खेलें। सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मेडिकेशन बड़ा रिस्की काम है। डॉक्टर से रुजू करें, जो ऐड चलती है ना, दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रुजू करें। तो डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर पढ़े लिखे लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, और अताई डॉक्टर नहीं। फ़र्क को समझने की कोशिश करें। और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगी कि सेहत का जो मामला है ना, ये बड़ा संजीदा है। खुदारा सेहत को थोड़ा सा सस्ता कर दें यार, लोगों की मुश्किलात में कमी आ जाएगी। लोग बेचारे ब्लैक में दवाइयाँ ख़रीदते हैं, डॉक्टर से ब्लैकमेल होते हैं, तो टेस्ट बड़े महंगे हैं। तो जब ख़र्चा कम होगा तो लोगों के लिए ये भी बड़ी आसानी होगी और लोग फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।